जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों, आज भारतीय राज्य व्यवस्था का जो पार्ट 3 है, मैंने आप लोगों के लिए पार्ट 3 लेकर के आया हूं। और इसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान के भाग जो है किस भाग में क्या है और कहां से कौन कौन मतलब अनुच्छेद कहां से कहां तक है उस भाग में। और फिर पहले देखेंगे कि भाग का सिर्फ संक्षेप में देखेंगे, उसके बाद प्रत्येक भाग का विस्तृत में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय एवं उनसे संबंधित अनुच्छेद। चलिए प्रथम देखते हैं कि पहला भाग जो है दोस्तों, पहला भाग भाग एक में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र वर्णित है। और अनुच्छेद जो है भाग एक में 1 से लेकर के 4 तक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भाग 2 है। भाग 2 में जो है नागरिकता का चर्चा है और अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता का चर्चा है दोस्तों। फिर आगे जो टॉपिक लेकर के आऊँगा उसमें एक बाय एक अनुच्छेद को भी देखा जाएगा कि किस अनुच्छेद में क्या है। बस यहाँ आपको ये समझना है कि भाग 1 में क्या है तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में क्या है तो नागरिकता है 5 से 11। दोस्तों इसमें ज़्यादातर अभी तक जो पूछा गया है तो यही पूछा जाता है, जैसे नागरिकता किस भाग में है, संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किस भाग में है। अनुच्छेद के बारे में आपको अभी तक उतना नहीं पूछा गया है तो वहीं 1 से 4 तक, 5 से 11 तक। जैसे अब आगे पढ़ेंगे मूल्य अधिकार, तो मूल अधिकार का जो है 12 से ये 36 तक जो है वो पूछा जाता है। तो अब देखिए भाग 3 12 से 35। चलिए भाग 3 में है दोस्तों मूल अधिकार, और भाग 3 में जो मूल अधिकार है ये अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है, 12 से 35 तक है। तो दोस्तों आप यहाँ से याद रखिएगा कि भाग 1 में है संघ राज्य क्षेत्र, 2 में है नागरिकता, 3 में है मूल अधिकार, 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, 2 में 5 से 11 तक है और 3 में 12 से 35 तक है, और भाग 3 में जो है मूल अधिकार है। चलिए अब देखेंगे भाग 4। भाग 4 है, भाग 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। 35 तक तो हो गया था, अब कहाँ से आएगा 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट देखिए, भाग अब है 4 का ए, या 4 का कहीं को मिलेगा आपको। तो इसमें मूल कर्तव्य है, जो अभी मूल कर्तव्य आपको 11 मूल कर्तव्य है। तो ये मूल कर्तव्य जो है, तो मूल कर्तव्य है 51 के क में, या कहीं मिलेगा 51 का ए। तो आप वहाँ पर कोई भी मार सकते हैं, दोनों में से कोई एक मिलेगा, या तो 51 का क या तो 51 का ए। तो फिर से दोस्तों याद रख लीजिए, 1 में है संघ राज्य क्षेत्र 1 से 4, 2 में है नागरिकता 5 से 11, 3 में है मूल अधिकार 12 से 35, 4 में है राज्य की नीति निर्देशक तत्व 36 से 51, 4 के ए में है मूल कर्तव्य जो 51 के ए में है। चलिए अब भाग 5 को देखते हैं। भाग 5 में है दोस्तों संघ। आप ऐसे याद रखिए कि संघ 5 है। जैसे कोई भी कार्य करने के लिए जाते हैं तो उसमें 5 आदमी को बुलाते हैं। कोई भी जैसे आपके हिसाब से वो महत्वपूर्ण काम है तो 5 आदमी को बुलाते हैं, और 5 आदमी पूरा महत्वपूर्ण रहता है। तो देश में तो संघ महत्वपूर्ण है, तो संघ 5 आदमी का संघ बुलाते हैं। और यहाँ अनुच्छेद है 52 से लेकर के 151 तक, 52 से लेकर के 151 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाग 6। भाग 6 में है दोस्तों राज्य का चर्चा है, और यहाँ अनुच्छेद है 152 से लेकर के 237 तक। भाग 5 में था 52 से 151, और यहाँ जो है भाग 6 में 152 से 237 तक। चलिए अब अगला देखते हैं भाग 7। दोस्तों भाग 7 में जो है पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 की अनुसूची द्वारा निर्देशित, और 238 अनुच्छेद नंबर 238 था भाग 7 में जो निर्देशित है। यानी आप ऐसे याद रखिए कि भाग 7 जो है इसमें कुछ है ही नहीं, खाली है। यहाँ लिखा हुआ है कि निर्देशित, तो भाग 7 खाली है, भाग 7 खाली है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऐसे याद रख सकते हैं कि भाग 7 शून्य है, शून्य मतलब कुछ नहीं है, शून्य है। चलिए भाग 8 को देखते हैं। भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश जो भारत में भी वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आप लोग मत सोचिएगा कि 9, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो अलग हुआ, लेकिन दमन द्वीप और दादरा एवं नागर हवेली को मिला लिया गया, और उन दोनों का राजधानी जो है अभी दमन है, दमन। तो अभी संघ शासित प्रदेश की संख्या 8 है, और भाग 8 में संघ शासित प्रदेश
केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा है 239 से लेकर के अनुच्छेद 242 तक। चलिए अब भाग 9 को देखिए दोस्तों। भाग 9 को अच्छा से समझिएगा। भाग 9 में जो है, जो प्रॉपर 9 है, इसमें है पंचायतें, और अनुच्छेद 243 के से लेकर के 200 यहाँ 243 होगा, 243 की 9 तक है। 243 से लेकर के 243 के 9, जैसे क से शुरू कर लेता है 9 तक लेकर के जाएगा। और आगे मैं आपको दिखाऊंगा एक बाय एक इसका सभी अनुच्छेद में किस में क्या है पंचायत के बारे में। तो भाग 9 जो है, 9 में प्रॉपर क्या है, पंचायत है। अब जैसे आप दोस्तों देखिए 9 के क में आएंगे तो 9 के क में नगर पालिका है, 9 के क में नगर पालिका है। और अनुच्छेद की यदि बात करें तो 243 के तो से 243 के 6 तक। दोस्तों यहाँ आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये कैसे याद रहेगा, आपको वहीं पूछा जा रहा है, मतलब ये नहीं है कि ऐसे पूछ लेगा आपको। यदि पूछा जाएगा तो आप यदि इसको 1 से 2 बार देखेंगे या पढ़ने के बाद सुनने के बाद आप उसको स्मरण करने का कोशिश कीजिए। यदि नहीं याद आता है तो पुनः उसको देखिए, फिर आपको याद आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं भाग 9 का बी या ख। देखिए दोस्तों इसमें है सहकारी समितियां। यहाँ ध्यान दीजिएगा, भाग 9 जो था उसमें क्या था, भाग 9 जो था उसमें पंचायत था। भाग 9 का जो क है, भाग 9 का जो क है, क में क्या है, नगर पालिका है। और यहाँ जो ख आ गया, ख में क्या है, सहकारी समिति। सहकारी समिति या 9 का अभी कहीं आपको ए भी मिल सकता है, यहाँ बी मिलेगा। तो 9 में पंचायत है, 9 के ए या क में नगर पालिका है, 9 का जो बी या ख है उसमें सहकारी समिति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाग 10। दोस्तों भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र का व्यवस्था किया गया 244 से लेकर के 244 के क तक। चलिए नेक्स्ट देखिए भाग 11 को देखते हैं। भाग 11 है दोस्तों, भाग 11 में आपको है संघ और राज्य के मध्य संबंध। जैसे आप 11 ऐसे लिखते होंगे, तो संघ और राज्य के बीच जो संबंध है, यानी दोनों क्या कर लिया है कि अपना अपना बांट के एक एक ले लिया। तो संघ और राज्य के बीच जो है संबंध है 245 से लेकर के 263। जैसे आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति शासन लागू होता है, अंतर्राज्यीय नदी विवाद है, वित्तीय आपात है, ये सब जो है सब 245 से लेकर के 63 तक है। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। भाग 11 में संघ और राज्य के मध्य संबंध है, अनुच्छेद 245 से 63 तक। चलिए भाग 12 को देखते हैं। भाग 12 में है दोस्तों वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद। तो ये जो 12वां भाग है दोस्तों, 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद है, अनुच्छेद 264 से लेकर के 301 तक है। आप जानते होंगे कि 301 में संपत्ति का अधिकार है, जो 19 के अनुच्छेद 19 और 31 के क से हटा करके वहाँ 19 के एफ में से निकाला और वहाँ पहुँचा दिया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई के समय में ये हुआ था। ये संपत्ति का अधिकार को वहाँ दे दिया गया था, मौलिक अधिकार के श्रेणी से निकाल करके 300 के ए में पहुँचा दिया था मोरारजी देसाई। चलिए भाग अब जो है 13वां भाग को देखते हैं दोस्तों। 13वां भाग जो है, 13वां भाग में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। भारत के राज्य क्षेत्र यानी भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसके भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम 301 से 307। भाग 14 को देखिए दोस्तों, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 जो है 14वां भाग, इसमें संघ और राज्य के अधीन सेवाएं मतलब केंद्र और राज्य जो है इनके बीच जो सेवाएं हैं वो है। तो 308 से लेकर के 307, जैसे आप लोग अखिल भारतीय सेवा ये सब पढ़ेंगे आगे चल के। तो ये भाग 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 का ए। भाग 14 के ए में दोस्तों अधिकरण, अधिकरण का चर्चा किया गया। अधिकरण आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता है कि अधिकरण का चर्चा किस भाग में है, तो 14 के ए में। दोस्तों ये भाग 15वां है। 15वां भाग में निर्वाचन का चर्चा है,
निर्वाचन का चर्चा है। और अनुच्छेद की यदि बात करें तो 324 से लेकर के 329 के क तक। भाग 15 में निर्वाचन है, अनुच्छेद 324 से 329 तक। ये दोस्तों पूछा गया कई बार। चलिए भाग अब 16वां देखते हैं। 16वां भाग है दोस्तों, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध है। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है, 330 से 342 तक। अब भाग देखेंगे 17वां भाग में है दोस्तों राजभाषा। राजभाषा जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो होना चाहिए भारत में, राजभाषा की चर्चा है 343 से लेकर के 351 तक। चलिए अब 18वां भाग देखते हैं दोस्तों। 18वां भाग में है जो है आपात उपबंध का चर्चा किया गया। आपात उपबंध जो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक है। ये कौन सा भाग में है? भाग 18वां, 360 तक रहेगा। चलिए भाग देखिए दोस्तों, ये 19वां भाग है प्रकीर्ण, मिसलेनियस। यहाँ जो है मिसलेनियस कुछ बातों को मिला करके प्रकीर्ण व्यवस्था किया गया है, जो 361 से 367 तक है। जो मिसलेनियस है, आप याद ऐसे रख सकते हैं कि विविध टाइप से जो रहता है, उस बात का चर्चा है। प्रकीर्ण और मिसलेनियस भाग 19वां में है। चलिए अगला देखते हैं भाग 20। दोस्तों भाग 20 में जो है संविधान संशोधन का चर्चा है, जो अनुच्छेद 368 से संबंधित है। भाग 21वां को देखते हैं, अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो दोस्तों 21वां में जो है खास करके ये विशेष उपबंध है, अस्थायी है, संक्रमणकालीन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22वां भाग। 22वां भाग में संक्षिप्त नाम, जैसे देश का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निर्सत। 393 से 395 तक अनुच्छेद है। ये 22वां भाग है। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरसन का चर्चा किया गया है। चलिए दोस्तों आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसूचियां से देखते हैं। तो दोस्तों भाग जो है कुल मिलाकर के अभी सीरियल वाइज 22 भाग है और अनुच्छेद 395 है। चलिए भारतीय संविधान के अनुसूचियां को देखते हैं। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में दोस्तों 8 था, जो अभी वर्तमान में बढ़ करके 12 हो गया है। नेक्स्ट है भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? दोस्तों नए राज्य के गठन का प्रावधान प्रथम अनुसूची में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का वितरण प्रदान करती है। दोस्तों प्रथम अनुसूची जो है राज्य के नाम और उसके राज्य क्षेत्र का वितरण, मतलब उसका क्षेत्र कहाँ तक रहेगा, इस सब के बारे में ये प्रथम अनुसूची जानकारी प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में नौवीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? दोस्तों नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? दोस्तों विभिन्न राज्यों किस पूछ रहा है दोस्तों कि संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण है? तो दोस्तों ये 5वीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? सरकार जो शुल्क लगाएगी एवं कर लगेगी, इसका उल्लेख 7वीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में शामिल किया गया है? राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो दोस्तों 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। यानी आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो दल बदल कानून है, इसमें संशोधन कब किया गया था? 2003 में किया गया था। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी जो कि भारत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। दोस्तों अंग्रेजी को सम्मिलित नहीं किया गया। चलिए नेक्स्ट आगे है क्या, अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण देखेंगे दोस्तों कि अनुसूची किसमें क्या है। तो यहाँ दोस्तों ध्यान से आप देखेंगे, पहली अनुसूची लिखा है कि पहली अनुसूची में क्या है। तो दोस्तों पहली अनुसूची में राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं हैं। पहली अनुसूची में राज्य या संघ राज्य क्षेत्र एवं उनकी सीमाएं हैं। चलिए दोस्तों दूसरा में क्या है, दूसरा में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन। यानी दोस्तों ये सब जो पदाधिकारी है जो ऊपर वर्णित है, इन लोगों के वेतन के बारे में चर्चा है, इन लोगों के वेतन के बारे में चर्चा है दूसरी में। तो पहले में संघ एवं राज्य क्षेत्र है। दोस्तों पहला तो यदि भाग भी रहे, अनुच्छेद रहे या अनुसूची रहे, कुछ भी रहे, उसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा है। दूसरा अनुसूची में क्या है, दूसरा में है कि ये राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भी है, इन लोगों के वेतन के बारे में। और तीसरा में इन लोगों को वेतन दे करके कहा कि अब तुम लोग शपथ लो, कोई वेतन लिया है तो अच्छा से काम करेगा, तो तीसरा में शपथ है। तो देख लीजिए दोस्तों, संघ, राज्य, मंत्रिपरिषद, विधान परिषद, इन लोगों को दी जाने वाली शपथ। अब शपथ जब दे दिया तो कहा कि अब तो वेतन भी मिल ही गया, शपथ भी ले लिया, तो अब तुम बताओ कि कैसे। चौथा में कहा कि अब तुम्हारा क्षेत्र क्या होगा, किस क्षेत्र में काम करेगा। तो संघ और राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है। तो चौथा में स्थानों का आवंटन। पांचवा में है, पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। तो दोस्तों प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान जो है, ये नियंत्रण जब भी किया जाता है तो 5 आदमी मिल करके करता है। तो पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। तो ये छठवीं में देखते हैं। छठवीं में देखिए दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं। ये पूर्वोत्तर के चारों राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध है। तो दोस्तों ऐसे याद रखिएगा कि ये 4 राज्य है और 4 ऐसे याद रखिएगा, 4 गुना जैसे 1.5 कीजिएगा 3/2 तो आपको आ जाएगा कितना 6। तो 4 डेढ़ है 6। तो आप ये 4 राज्य है और इसका चर्चा है 6 में। तो 4 राज्य है और इसका चर्चा है अनुसूची 6 में। तो ये 4 राज्य कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अमेत्रिमी ऐसे याद रख सकते हैं, अमेत्रिमी। यदि आपको दिक्कत हो तो अमेत्रिमी। तो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो ये 4 राज्य का चर्चा है छठवीं अनुसूची में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 7वीं में है दोस्तों, 7वीं में है संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय। संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शामिल विषय का चर्चा है 7वीं में। नेक्स्ट है दोस्तों 8वीं में है संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची 8वीं अनुसूची में। चलिए 9वीं को देख लेते हैं। 9वीं अनुसूची में है, इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनरावलोकन से बचाने के लिए इनमें सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। यदि भाग 9 की बात करें तो 9 में है पंचायत, 9 के ख में है नगर पालिका और 9 के ख में है सहकारी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 10वीं। दोस्तों 10वीं में आप लोग जानते हैं कि दल बदल का चर्चा है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया और जिसमें 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन किया गया। चलिए दोस्तों 11वीं को देखते हैं। 11वीं में है पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। पंचायतों की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व को निर्धारित किया गया है 11वीं में। तो ये सीधी आप ऐसे याद रखिएगा कि पंचायत के बारे में 11वीं है और 12वीं है नगर पालिका के संबंध में। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। और 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के द्वारा जोड़ी गई थी।
बस दोस्तों ने यहाँ तक हो गया पूरा, ये पार्ट 3 पूरा हो गया। मैं आप लोगों के लिए फिर आगे का पार्ट्स लेकर के आऊँगा। बस दोस्तों आप लोग बने रहिए, और यदि आप नए हैं तो दोस्तों प्ले लिस्ट में जाइए, आप लोगों के लिए वहाँ बहुत सारा चीज़ रखा हुआ है। चलिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।